कहां से आया है ये सब कुछ? मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। अब कर लिया ना, आप तो शुक्र करें कि सब अच्छी तरह से हो गया। आपको तो फख्र होना चाहिए कि हम अपनी बेटी को इतना जहेज देने के काबिल हुए हैं। खानदान में बहुत शोहरत हो रही है हमारी, आज तक किसी लड़की को इतना जहेज नहीं मिला। खानदान में भी जो वाहवाह हो रही है तुम्हारी वजह से हो रही है। जब तुम सबको बारी बारी फोन करके पूरी तफसील बताओगी तो ये तो होगा। क्यों नहीं बताऊं? बताइए ना मुझे, क्यों नहीं बताऊं? लोग तो यही समझ रहे थे ना कि स्कूल टीचर की बेटी है, क्या देंगे जहेज में ये लोग। हर एक माया का रिश्ता देने से कतराता था। अब देखें सबको एहसास हो रहा है। माशाल्लाह माया को सब कुछ ही तो दे दिया हमने, अब हाथ मलकर बैठे हुए सारे लोग। अरे तो यही तो पूछ रहा हूं कि कहां से आया ये सब कुछ? कर्जा वर्जा तो नहीं लिया किसी से? और अगर तुमने ये कहा कि तुमने लाखों रुपए बचा के रखे हुए थे, इस पे मैं यकीन करने वाला नहीं हूं। बड़ी अम्मी, मैं माया के कमरे में ये सामान सारा रख कर आती हूँ। बस कर दो भाई, बस कर दो। सब कुछ मुंह पे चढ़ रहा है। घर में और कमरे नहीं है? इतना बड़ा स्टोर रूम है, लेके जाओ ये सब कुछ, वहां रखो। मैडम, पूरा स्टोर आपके सामान से भर चुका है। थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा घर जाने। तभी तो अम्मार से मैंने बड़े घर का कहा था। वहां छोटे से घर में कहां समाएगा मेरा इतना सारा सामान। लेकिन उनकी नानी लेने दे तब ना, कभी कोई इशू तो कभी कोई इशू, और जब कुछ नहीं तो मैडम की तबीयत खराब हो जाती है। माया, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते, और नानी तो सबसे इतनी मोहब्बत करती है। लो, आ गई तुम्हारी नानी के नवासे की कॉल। मुझे लगता है इस आदमी को ऑफिस वालों ने निकाल दिया है। जब देखो फोन उठा के कॉल करता रहता है। बेजार आ गई हूं मैं इससे। ये लो, रखो तो। इतने फोन्स तुम्हें इसलिए करता है वो क्योंकि मोहब्बत करता है तुमसे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना ख्याल है उसे तुम्हारा। ऐसी चीप हरकतों पे वो लड़कियां खुश होती हैं जिनको कभी कोई रिश्ता ना आया हो, या फिर किसी ने बेचारियों को कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। मुझे सारी चीजों से खुशी नहीं मिलती। ऐसी बेवकूफ लड़कियां मैंने बड़ी देखी है यूनिवर्सिटी में। कह दो कि मैं सो रही हूं। माया, तुम्हें उसे जो भी कहना है ना तुम खुद कहो। मेरी तो वैसे भी किसी बात का वो उम्र भर एतबार नहीं करेगा। जब सामना होता है तो ऐसे खा जाने वाली नजरों से देखता है मुझे। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी, बहुत कम आऊंगी। उफ हो, इतनी पुरानी बात को लेके बैठी हो। ऐसी भी तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हो गई? हद करती हो तुम भी। मेरे ख्याल से तुम अपना फोन रिसीव कर लो। मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया सिराज साहब, आप फिक्र मत करें, इतना सा भी कर्जा नहीं लिया मैंने। पक्की बात है ना कि तुमने अपना ही जेवर बेचा है? फरिया की अम्मी का जेवर भी तुम्हारे पास ही रखा है। उसको बेचने के बारे में मत सोचना। यतीम का माल है और अल्लाह ताला की तरफ से यतीम के माल पर बहुत सख्त और वाज़ेह अहकामात हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी सिराज साहब? और फरिया यतीम क्यों होने लगी? फरिया भी हमारी बेटी है। मैंने फरिया और माया में कभी कोई फर्क नहीं किया। अब फरिया का वक्त आएगा ना, मैं वही सब कुछ करूंगी जो मैंने माया के लिए किया है, देख लीजिएगा आप। अल्लाह करे कि तुम्हें ये सब याद रहे तो तुम ऐसा ही करो। लेकिन मैं तो आज भी यही कहूंगा, जो कुछ तुम अब भी कर रही हो, मैं तो इसे फजूल खर्ची समझता हूँ। ऐसी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ढंग से ना कभी खुश मत होने दीजिएगा आप। सबकी शादियां इसी तरह से होती हैं सिराज साहब, लोग खुश होते हैं खर्च करके, लेकिन आप तो बस। तुम खुश हो जाओ भाई।
शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। तुम जानती हो माया, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन रहता हूं मैं। तुम्हारे घर भी आता हूं ना तो इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारी एक झलक दिख जाए बस। कभी कभी तो वो उम्मीद भी पूरी नहीं होती। मुझे अच्छा नहीं लगता मार, और हमारे घर का माहौल भी इतना मॉडर्न नहीं है। ओह अच्छा, इसका मतलब कि तुम शर्माती हो। मैं समझता था शायद। खैर छोड़ो। आप क्या समझते थे? यही कि शायद तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। एक्चुअली फरिया ने कंफ्यूजन ही ऐसा डाला था ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो बात तो खत्म हो गई थी ना? तुम जानती हो मैं, जब से हमारी बात पक्की हुई है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ख्यालों में तुमसे बातें करता हूँ। और जब ये पहाड़ से दिन खत्म होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो ये फासला है। अमान कोई दरवाजे पे है, मैं बाद में बात करती हूँ। जान छुटे। जी किससे मिलना है आपको? माया से मिलना है मुझे। उसे जाके कहिए कि सलमान आया है। सलमान? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन माया मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप उसे जाके कह दें। माया घर पर नहीं है। कब तक आएगी वो? कुछ पता नहीं है, बता कर नहीं गई वो। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। उसे कहिएगा कि वो मेरा इंतजार करे।